गुड आफ्टरनून क्लास 7। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम लोग करेंगे एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, वो क्या थे? दे आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, लेकिन एनिमल्स क्या है? एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। ठीक है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, वो या तो प्लांट पे या किसी एनिमल के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो एनिमल्स में हमें क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। ठीक है, खाने के लिए वो दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। अब देखो हम लोग बहुत सारी तरह की चीज़ें खाते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, हम लोग जैसे मान लो हमने नट्स खाए, आपने ग्राउंड नट मूंगफली खाई। ठीक है, मूंगफली में क्या है, फैट्स प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है। आप राइस खाते हो, राइस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन प्रेजेंट है। या मीट खाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड खाते हैं। अब खाने के अंदर ये कॉम्पोनेंट्स हैं, ये क्या है, दे आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब एक बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, जैसे आप सोचो कि जैसे एक पर्ल है। ठीक है, मोती। ठीक है, जब हम इस पर्ल को जोड़ देंगे तो आपके पास एक नेकलेस बन जाएगा। बहुत सारे पर्ल जुड़ के क्या है, एक नेकलेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम इसे तोड़ देंगे और एक एक पर्ल जो है अलग अलग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स क्या है, दीज आर कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स। ठीक है, हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हमें इसको यूज़ करने के लिए, मतलब बॉडी को एनर्जी देने के लिए इसे क्या है, तोड़ना पड़ता है, इसका ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ breakdown the process of breakdown of complex food components to simpler forms। ठीक है, फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोग क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेशन, फूड का डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, हम लोग करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देयर आर डिफरेंट वेज टू इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, खाने को च्यू करके खाते हैं। ठीक है, आप स्नेक को देखोगे तो वो डायरेक्टली अपना खाना क्या है, स्वालो कर लेता है, उसको चबाता नहीं है, च्यू नहीं करता है। ठीक है, अब बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी क्या करते हैं, ग्रेन्स को डायरेक्टली अंदर ले जाते हैं, उनके पास भी टीथ नहीं है तो वो उसको च्यू नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई सारे बर्ड्स हैं, और क्या बोलते हैं हम, बटरफ्लाई है, वो क्या है, नेक्टर को सक करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं फॉर द इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, मैं तुम्हें एक टेबल शेयर करूंगी, वो टेबल तुम लोगों को होमवर्क में करना है। दिस टेबल 2.1 वेरियस मेथड्स ऑफ फूड। इसमें ये एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, ये किस टाइप का खाना खाते हैं वो आपको पता लगाना है, और उनका मोड ऑफ फीडिंग। ठीक है, फीड करने का तरीका क्या है, कैसे वो फीड करते हैं, च्यू करते हैं, स्वालो करते हैं, सकिंग करते हैं, पकड़ के खाते हैं। ठीक है, साइफनिंग करते हैं। साइफनिंग मतलब
न्यूट्रिएंट्स को जस्ट एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो किस तरीके से वो अपना खाना खाते हैं, आपको वो प्रोसेस क्या है, मोड ऑफ फीडिंग यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं ये फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर दूँगी, तो तुम लोग करोगे ये वाला चैप्टर, सॉरी ये वाला टेबल, ठीक है। तो देखो इसी तरह से तुम लोगों को जो है अमेजिंग एक फैक्ट दे रखा है, उसमें स्टार फिश के बारे में बताया है। स्टार फिश देखो क्या करती है, स्टार फिश क्या करती है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो बाहर निकाल लेती है, ठीक है। अपनी बॉडी से बाहर निकाल के खाने को एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसको अंदर ले जाएगी, तो अपने स्टमक को बाहर निकाल लेती है वो, ठीक है। तो उसमें ये एक खासियत है, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो मेन हमें करना है वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होती है उसके बारे में, तो हम वो टॉपिक करेंगे पहले, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। अब हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स में जो डाइजेशन है उसके लिए एक सिस्टम है जिसे हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू एनस। एनस हमारा जो है लास्ट ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जहाँ से वेस्ट जो है बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जो जो ट्यूब जिसके अंदर हमारा खाना मूव करता है, उस खाने को हम लोग क्या, उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारे माउथ से शुरू होके एनस पे ख़त्म हो जाती है। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो हम वन बाय वन पार्ट्स करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी, और जिसे हम लोग क्या है अपना माउथ भी कहते हैं, ठीक है। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो देखेंगे। टीथ प्रेजेंट है हमारी, टंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बक्कल कैविटी फर्स्ट हमारा पार्ट है, बक्कल कैविटी, जिसके अंदर क्या है खाना, जिसके थ्रू हम लोग क्या है खाने को बॉडी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो माउथ के थ्रू ही हम लोग खाने का इनटेक करते हैं, ठीक है। सेकंड है फूड पाइप, ठीक है। उसके बाद माउथ से खाना क्या है एक पाइप के थ्रू स्टमक तक जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फूड पाइप या फिर इसोफेगस। थर्ड, फिर खाना कहाँ पहुँचता है, स्टमक के अंदर, आपका जो पेट है स्टमक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट खाना पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और उसके बाद हमारा खाना पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फाइनली कहाँ जाता है, रेक्टम, एंड उसके थ्रू फिर एनस, और एनस के थ्रू हम लोग क्या है जो वेस्ट है बॉडी का उसको बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सभी पार्ट्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एक कंटिन्यूस ट्यूब है, ऐसा नहीं है कि बकल यहाँ पे जाके बंद होगा फिर नेक्स्ट पार्ट आके उसमें जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली एक ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होके एनस पर एंड होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, उसके उसकी जो लेयर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये मान लो स्टमक की लेयर है, इसके अंदर कुछ क्या है स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ रिलीज़ करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब इन सेल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स, ठीक है। और ये क्या रिलीज़ करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। अगर डाइजेस्टिव जूसेस नहीं होंगे तो खाना क्या है डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो
स्पेशल सेल्स या वो स्पेशल ऑर्गन जो कोई चीज़ को रिलीज़ करते हैं, कोई चीज़ को सिक्रीट करते हैं। जैसे जैसे तुम लोगों ने देखा होगा किसी किसी की स्किन जो है बहुत ऑयली होती है, ठीक है, जैसे मेरी है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो ऑयल को रिलीज़ करते हैं, ऑयल को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो किसी की स्किन में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किसी की स्किन में वो कम एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जैसे जिनकी स्किन में वो कम एक्टिव है उनकी स्किन ड्राई होती है, जिनकी स्किन में वो ज़्यादा एक्टिव है उनकी स्किन ऑयली होती है। तो ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कुछ सेल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स, ठीक है। तो हमारी इसमें क्या है, कई सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं एंड दीज पार्ट्स, जो भी ये पार्ट्स हैं, बकल कैविटी और ये, इस सब को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ यही पार्ट्स नहीं आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आएंगे जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो भी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो अभी आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, एक तो ये डायग्राम है, इसको ड्रॉ कर लोगे, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे और मैं वो टेबल शेयर करूँगी, उसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। बाकी फिर हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।